आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल जग्गा है। कहाँ से आए हैं? मैं यमुनानगर का रहने वाला हूँ। अपने प्रोफ़ेशन के बारे में कुछ बताएँगे दर्शकों को? मैं एक इंजीनियर हूँ। मैं ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में जॉब करता हूँ। तो अभी मैं किसी रीज़न से घर आया हुआ था। तो या तो मेरी जो छुट्टियाँ थी वो ओवरलैप कर गई इससे, तो इसलिए मैं यहाँ ज्वाइन किया। तो विपस्सना मेडिटेशन के बारे में आपको कब और कैसे पता चला? विपासना के बारे में मुझे मेरी एक फ्रेंड है जो यूरोप में रहती है। वो उसने ये किया था एंड एक दिन उसने मुझे इसके बारे में बताया था कि डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, एक्सपीरियंस करिए, तो ऐसे पता चला। तो विपस्सना का ये आपका पहला कोर्स है। हाँ जी, मेरा पहला कोर्स है। तो विपस्सना के दौरान आपको क्या कुछ अनुभव और समझ में आया? आई थिंक मुझे जो अगर मुझे जितना 10 दिन के दौरान मैंने सीखा उसको एक या दो लाइन में बताना हो, तो विपासना इज़ अबाउट कि आपकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं, जैसे अगर आपको किसी ने मारा तो एक जैसे एनिमल की नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि अटैक करता है, तो ऐसे ह्यूमन की भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि उसको रिएक्ट करे। वो रिएक्ट ना करके एक कॉन्शियस कोर्स ऑफ एक्ट, कि कॉन्शियसली डिसाइड करे कि मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। तो वो चीज़ आपको सिखाती है विपासना, कि आपकी कोई भी आपके माइंड में बॉडी पे रिएक्शन हो रहा है या माइंड में कुछ थॉट्स आते हैं, इमीडिएटली रिएक्ट मत करें, देखें उस थॉट को। एंड देर विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट, अलग अलग तरह के आएंगे। कईयों को आपको रिएक्ट करना पड़ेगा जो कि आपकी ज़रूरतें हैं, लेकिन कई ख्वाहिशें भी हो सकती हैं कि मुझे एक प्राइवेट जेट चाहिए एंड ऑल दैट, तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। और इग्नोर कैसे करेंगे कि आई थिंक विपासना टीचेज यू कि आप अपने बॉडी को एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे आपके किसी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि एक ऑप्शन है कि आप रोते रहें कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। एंड सेकंड ऑप्शन इज आप थोड़ी देर वेट करिए एंड वो दर्द अपने आप चला जाएगा। तो सिमिलरली जब आपको कोई ऐसा थॉट आता है जो आपको लगता है कि मुझे इस पर रिएक्ट नहीं करना है, जस्ट वेट एंड वॉच, और थोड़ी देर में वो थॉट निकल जाएगा। तो विपासना आपको ये चीज़ सिखाता है। अनुभव कैसे रहे आपके? संवेदनाएँ किस प्रकार की होती रहीं? आई थिंक इस चीज़ को मैं जनरलाइज नहीं कर पाऊँगा कि हर कोई एक अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके आता है इस कोर्स से। हर किसी के अपने माइंड में कुछ थॉट्स होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं। हर इंसान किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को इम्प्रूव करना चाहता है। तो उस केस में इट हेल्प्स यू टू डू दैट। आपको उस चीज़ में हेल्प करता है कि आप उसको उस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करें। तो मेरे केस में मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा जैसे एक जितना माइंड स्टेबल होना चाहिए मेरा, वो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो स्टेबिलिटी लूज़ हो रही है। तो मैं वो चीज़ थोड़ा एक्सपेक्ट करके आया था कि मेरे को उस चीज़ में हेल्प मिले, और डेफिनेटली उस चीज़ में इसने हेल्प करी है। खुद के बारे में आपको क्या नई सच्चाइयाँ पता चलीं, जो कि आपको अपने बारे में पहले पता नहीं थी? आई थिंक एक चीज़ जो डेफिनेटली, जैसे मैंने बॉडी पेन का एग्जांपल दिया, कि यूजुअली हम लोगों की एक इंस्टिंक्ट होती है कि जैसे अगर कोई एक माइंड में थॉट आया, जब तक हम उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे वो थॉट जाएगा नहीं, वो घूमता रहेगा, माइंड में चलता रहेगा। तो मे बी किसी चीज़ पे आपको गुस्सा आया, तो आप जब तक वो गुस्से को बोल के नहीं निकालेंगे, तो एक ऐसे एक बचपन से देखा है, आप अपने एनवायरनमेंट में देखते हो, तो वो एक आपकी एक नेचुरल वे ऑफ रिएक्टिंग बन जाता है कि हाँ ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो किसी भी तरह का थॉट हो, कोई ख्वाहिश हो, कुछ भी हो, इवेंचुअली इट हैज़ टू गो अवे। वो उसको जाना ही पड़ेगा। उसकी वो एक जैसे गुरुजी बोलते हैं कि धर्मा है। कोई भी जो पैदा हुई है उसको मरना पड़ेगा ही। और वो कितनी देर में जाती है, मे बी जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, मे बी इट विल टेक 1 और 2 डेज़ कि आप काम डाउन हो जाएं। लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो उसको टाइम स्पेंड कम करते जाएंगे, और धीरे धीरे इवेंचुअली वो जो भी आपकी अनचाही कामनाएं हैं, जो मतलब आप अंदर मन आपको होता है कि नहीं मेरे को नहीं करना है, बट कई बार होता है कि मन कर रहा है करने को, तो उसको सप्रेस कर सकते हैं आप। तो कुछ ऐसे लोगों के नाम बता सकते हैं जिनको आप चाहेंगे कि वो विपस्सना करें? आई थिंक इमीडिएटली तो मैं डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को रिकमेंड करूँगा जाते ही, कि उनको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगा कि एक बार जाइए, जाके इसको एक्सपीरियंस कीजिए। पेरेंट्स एंड के अलावा? पेरेंट्स के अलावा आई 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 नो सम ऑफ माई फ्रेंड्स
जो अभी इंडिया में ही हैं तो उन्हें मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ एक्सपीरियंस करें। बातचीत के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।